Nazreen, we all know as the world today is going through the most excruciating and painful journey. History in the history of mankind. Humanity is dying a very slow, painful death. People, there is annihilation, there's destruction, ruthlessness, intolerance, brutality. क्या क्या चीजें हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने दुनिया के सामने ये नजर आ रही हैं. द वर्ल्ड इज फेसिंग मेनी मेनी चैलेंजेस और ऐसा लग रहा है कि दैट वी आर बीइंग पुश्ड इनटू द डार्क एजेस एंड ह्यूमैनिटी लाइक आई सेड इज ए बहुत स्लो पेनफुल डेथ से गुजर रहे हैं. मैं ये समझती हूँ कि एक इंसानियत से भी बदतर, हैवानियत से भी बदतर जो अब लोगों के सुलूक है वो दुनिया में लोगों के साथ हो रहा है. और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जहनी दबाव में बहुत ज्यादा आ चुके हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एग्रेशन है, इनटॉलरेंस है. मतलब आपके अपने रिश्तों में जो है ना दरारें आ गई हैं. मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने परवरदिगार आलम के कवानीन को छोड़कर हम दुनियावी कवानीन पे आ गए हैं और जिसकी वजह से ये सब चीजें परवरदिगार आलम ने हम पर आयद की हैं, तारी की हैं. सोशल मीडिया आप सबको पता है कि एक इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन और नॉट वन पर्टिकुलर एज ग्रुप इज अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया. छोटे से बच्चों के हाथों में अब आप देख रहे हैं कि वो आ गए हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स आ गई हैं उनको खुश करने के लिए, बिजी रखने के लिए. इसी तरह से बुजुर्गों में, टीन्स में आप गौर कीजिए. आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बजाय इसके कि अल्लाह रसूल का हम नाम लें, हमारा हाथ पहले पहुंचता है अपने मोबाइल फोन के ऊपर. ये सब क्या है? ये हमारे जहनों को जो है परागंदा स्लो पॉइजन दिया जा रहा है. इसकी इंतहा नहीं है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं. आप ये देखिए कि टीन्स में ड्रग्स का एडिक्शन अलार्मिंगली हाई है और वो कुछ मालूम नहीं कौन सा ड्रग है जो वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से जब वो लेते हैं उनको खुद भी नहीं खबर, अपनी खबर उनको नहीं होती है. सिमिलरली आप ये देखिए कि टीन्स में सुइसाइडल बहुत ज्यादा ये शरायत कर गई हैं इंस्टिंक्ट और मर्दों में, औरतों में जहनी दबाव इतना हो गया है कि जहनी जो इश्यूज, मेंटल इश्यूज हैं वो देर अलार्मिंगली हाई. स्किट्सोफ्रीनिया, बाइपोलर, सुसाइडल बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें जो है आप देखें कि ऑटिज्म आ गया है, डाउन सिंड्रोम है. मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा कंबाइंड होके आ गई हैं जिसकी वजह से जहनों में, अगर आप देखें कि कभी खुशी का अगर आपको मौका मिलता है खुश होने का, तो जो कि खुशी के जरासीम भी मर चुके हैं, तो अगर कभी खुशी मिलती भी है तो वो हम उसको जिस तरह खुले दिल से खुशी मनानी चाहिए वो भी हम नहीं मना पाते. इसलिए कि इतना स्ट्रेस जिंदगियों में लोगों के आ गया है कि उनको पता ही नहीं है कि खुशी होती क्या है, दूर की बात है. तो आज हमने नाजरीन सोचा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें कि जिससे कि हमारे जो एक एक्सपर्ट मेहमान आ जाए हैं वो हमें बताएं कि डिप्रेशन या सुसाइडल होना, सिस्कोफ्रीनिया, इसका कोई सद्देबाब है कि नहीं है, कोई इलाज है कि नहीं है, या क्या ये वाकई ये है कि हमने अल्लाह ताला की रस्सी जो है वो छोड़ दी है और दुनिया की तरफ हम भागे जा रहे हैं, ना हमको अपनी आकबत की खबर है कि उसको भी संवारना है. ये वक्ती दुनिया है, सिर्फ टेम्पररी है. जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल द प्लेयर्स इन इट, वी प्ले अ पार्ट एंड वी जस्ट गो. तो नाजरीन, आज मैंने सोचा कि एक पहली दफा हमारे बहुत पहले आ चुके हैं मेहमान. ही इज मास्टर इन सीबीटीवी. सीबीटी जो है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. उनमें इन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ साइकियाट्री से डिग्री ली है और बड़े अपने एक यूनिक अंदाज में इनकी एक गुफ्तगू होती है. यकीनी आप लोगों को बहुत इससे आपके उनकी इस गुफ्तगू से फैज़याब होंगे और आप लोग अगर चाहें तो उनको फोन भी कर सकते हैं. चल आइए फिर मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर नजीब रूमी साहब से, जो कि माशाल्लाह से यहाँ पर रूमी माइंड एंड हेल्थ सेंटर लंदन में चला रहे हैं. और लेट मी टेल यू बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम के ये बड़े डाई हार्ड फॉलोवर है मौलाना रूमी के. तो अब हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि रूमी साहब का और सीबीटी का जो है ये
ये मिलन कहाँ पे हुआ है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो प्लीज वेलकम डॉक्टर नजीब अहमद रूमी। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक कैसे यू। हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि जरा सा थोड़ा सा आप पहले, आपने जो रूमी अपने साथ लिखा है, तो ये रूमी से आप कितने ज्यादा मुतासिर हैं मौलाना रूमी से। एक्चुअली आपको मैं बताऊं, कल ही मैं एक हमारे जानने वाले हैं, वो कोनी गए हुए हैं आजकल, टर्की। कोनिया और कोनिया। कोनिया, सॉरी कोनिया जी। वहां पे यहाँ मौलाना रूमी के मजार पे गए हैं, शम्स तबरेज की जगह पे गए। कहते हैं कि ये दुनिया ही कुछ और है। जब आप इनसे मिलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि फिर आपकी इस दुनिया से तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, लगाव खत्म हो जाता है। लेकिन जाहिर है अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इस दुनिया में लाए हैं विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, तो वो भी आपको करनी है। बहरहाल, तो थोड़ा सा पहले आप मौलाना रूमी के हवाले से बताइए, किस चीज से आपको किसने मुतासिर किया, उसके बाद फिर हम आपके टॉपिक की तरफ आते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया कि मौलाना रूमी का, और मेरा जो टाइटल मैं इस्तेमाल करता हूँ रूमी का, असल में रूमी को समझने के लिए नंबर 1 दिमाग चाहिए अल्लामा इकबाल का। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो जितनी भी मेटाफिजिक्स के ऊपर, रूहानियत के ऊपर जो पीएचडी का उनके थीसिस हैं, अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो वो सारा मसनवी रूमी है, मैथनवी ऑफ रूमी, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त 700 साल 1207 में वो इस दुनिया में तशरीफ ले आए थे। और फिर आज जो मसनवी रूमी का ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेसिफिकली अमेरिका जैसे मुल्क में कि लोग एक दूसरे को, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, गैर मुस्लिम ज्यादा एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं मसनवी, जो उनकी शायरी की किताब है मसनवी ऑफ रूमी, वो एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि पढ़ो। और दूसरा क्वेश्चन, और अल्लामा इकबाल ने जितना भी मेटाफिजिक्स की थीसिस है पीएचडी की, और उन्होंने वहां से डिराइव की, और उनकी वहां पे जाके मजार पे देखें कि मसनूई कब्र बनी हुई है अल्लामा इकबाल की, शागिर्द हिंदी के नाम से, 100 साल पहले। अच्छा, अब मैं क्यों मुतासिर हुआ? क्योंकि एक चीज है सेल्फ मैनेजमेंट। मौलाना रूमी का एक सबसे बड़ी जो मसनवी में है, वो कहते थे कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर, सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, आई वांटेड टू चेंज अदर्स। ही सेड टुडे आई एम वाइज, सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट। ये तो बहुत और इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा कि द ओनली पर्सन that can heal or harm you is you yourself, not anyone else. सही बात है, सही बात है। तो ये मोटिव है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि द ओनली पर्सन इज यू हु इज हार्मिंग योरसेल्फ। मतलब कोई नोइंगली तो अपने को हार्म नहीं करता है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, लोगों के साथ हादसात होते हैं, कुछ उनके ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कंपाउंड करके इस शक्ल में निकलते हैं कि बल्कि अब मैं आपसे बिफोर वी स्टार्ट, मेरे पास 2-3 सवाल आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ कंडीशंस। वो है कि माय माइंड इज वर्किंग ओवर टाइम, इट्स लाइक अ स्कैटर ब्रेन, आई कैन नॉट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर इशू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट through prayers, through amal, everything, but there is so much negativity in my thoughts that I'm getting tired. The moment I open my eyes, my mind start racing, और जब तक मैं सोती हूँ, जब तक ये सिलसिला चलता है, और जब मैं उठती हूँ फिर वही सिलसिला शुरू। थोड़ा सा इसके मुतालिक बताइए, ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आई हुई है। देखें, यहां से मैं इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि हमारा माइंड, आवर माइंड इज लाइक अ गार्डन एंड आवर थॉट्स आर लाइक सीड्स। वी कैन ग्रो फ्लावर्स और वी कैन ग्रो वीड्स, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। एज फॉर इंस्टेंस कि हमारा कॉन्शियस माइंड ये कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरीज हैं, हमारी ड्रीम्स हैं। अनकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉक्टर फ्राइड्स, वो कहता है कि ईच एंड इट्स लाइक आइसबर्ग फिनोमिना, और जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमें नजर आ रही होती है वो क्या है? फ्राइड कहता था कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड। और
जो हिडन पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेजर हिडन पोर्शन इज आवर अनकॉन्शियस माइंड. अब नंबर एक, चाइल्डहुड बिटर और बेटर एक्सपीरियंसेस, वी डोंट हैव एक्सेस टू आवर अनकॉन्शियस माइंड. अब वह सब चीजें वहां तह में बैठ जाती हैं और फिर हमें ट्रिगर, अब देखे ना, अब एक दीवार में करंट आ रहा है, अब जब तक हम उसकी सोर्स का मालूम नहीं करेंगे कि कहां से आ रहा है, हम कहेंगे कि जी दीवार में करंट है, हम कहते हैं हमारे रवैयों में तलखी क्यों है, हमारी, अब ग्रास रूट लेवल तक जाना पड़ेगा ना. अब उसके लिए अब देखिए हर बंदा नफ्सियात के ऊपर लेक्चर दे रहा है, मेंटोर बना हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन देखो भाई, आर यू skilled to give these kinds of talks? Do you have any experience, knowledge, qualification? अब मैं मेडिकल डॉक्टर, MBBS मैंने किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूरो साइंसेज और माइंड हेल्थ में की है. अब मेरे अंदर कोई ना कोई चीजें तो होंगी, रिसर्च बेस्ड है, मेरे रिसर्च के ऊपर है, चीजें हैं. और रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट में आज देखें, गूगल करके देखें, उन्होंने कहा है कि CBT इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, रादर मोर इफेक्टिव देन ड्रग्स, मेडिसिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं. अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि जी हम क्यों इस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर, वो अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं और फिर वो हमें ट्रिगर करती हैं और डिस्टर्ब करती हैं कि हम उसको क्यों हमारे अब देखें ना, रिफ्लेक्शन है हमारे माइंड का, व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू योर माइंड. अब हमें कंट्रोल कर लिया गया है सोशल नेटवर्क मीडिया के जरिए. अब हम उसकी भी बात ज्यादा सुन रहे हैं कि जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जो स्किल्ड ही नहीं है इसके लिए, तो उसको हम जब सुनेंगे तो हमें वी विल बी मिसगाइडेड एंड मिसलेड. तो जब से आप देखें, आप एक 5 पाउंड की चीज लेते हैं, आप उसकी रिव्यू भी पढ़ते हैं, उसकी मैन्युफैक्चर पढ़ते हैं कि जी कहां से आया, उसका फिर ड्यूरेशन का पूछते हैं कि जी इसका कितना साल तक एक एक्सपायरी है. अच्छा, अब हमारे पास एक डिवाइस है, एज फॉर इंस्टेंट कि हमारी व्हीकल है, अगर हम उसको 24 घंटे ऑन रखेंगे, उसको देखें ना, 2-4 घंटे चलाने के बाद हम उसको स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद स्विच ऑन करने से पहले हम उसकी हर चीज चेक करते हैं कि मशीन ठीक. हमारा ब्रेन भी उसी तरह से व्हीकल्स की तरह है कि हम 24 आवर्स ऑन रहता है, हम उसको स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं. तो इस वजह से वो फिर सोते हुए भी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि सोते हुए हमारा ब्रेन चल रहा है, सुबह उठते हैं तो हम अनइजी फील करते हैं. दिस इज द रियल क्लास. हाँ. तो डॉक्टर साहब, ये जो सवाल आए, यही तो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू स्विच ऑफ माय ब्रेन, आई नीड टू रेस्ट माय ब्रेन, मतलब किस तरह से स्विच ऑफ किया जाए. ये नुस्खा जो है आपने बड़ी तफसील से बताना है हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज आई टेल यू, बहुत ज्यादा लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं. और इससे क्या हो रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपके फ्रेंड, आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है. Unknowingly, one doing all the things that they're not very pleasant. ठीक है? Exactly. अब देखें, क्योंकि मेरी तो स्पेशलिटी यही है कि एक होता है ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर 2 टाइप्स है ना. एक है क्यूरेटिव डॉक्टर्स, वो हमारा GP है, साइकेट्रिस्ट है. What is their role? Their role is to prescribe drugs. And my role is, I am preventive doctors. I'm mind health doctors, and my role is to prescribe a social prescription, spiritual prescriptions. और क्योंकि सोशल और स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, बियॉन्ड योर रिलीजन्स. ये नहीं है कि आप रिलीजियस हैं तो आपका, इफ यू आर रिलीजियस देन वेल एंड गुड, वो तो सबसे बड़ी मेडिटेशन है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, या जो व्हाटसोएवर योर रिलीजन इज. अब हम जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे बातें, आप तो दवाई नहीं देते. भाई दवाई के तो साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं. ऑलरेडी आपके अंदर, हमारे अंदर देखे ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बनी हुई, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हम बाहर से दवाई ले रहे हैं, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन है, ये सारे केमिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर पैदा होते हैं. पॉजिटिव केमिकल हार्मोन्स भी हैं, नेगेटिव हार्मोन्स भी हैं. अब कैसे क्या करना है, पहले तो देखें ना, पहले तो आप ये नियत करें कि डॉक्टर आपने एक रखना है, और देखें ना GP हमारा एक आपने चेंज करना है, हर दफा आप चेंज कर दें. नंबर 1, पहले तो आप उसकी क्वालिफिकेशन देखें कि whether he or she is eligible to treat you. फिर उस पर ट्रस्ट करना आपका 100%, या तो ट्रस्ट करें, 99% आपने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया और 1% नहीं किया, तो उसका मतलब है कि बेहतर है कि आप 100% ट्रस्ट ना करें, और जिस पे करना है तो 100% ट्रस्ट करें.
तो अब जो सबसे अहम चीज है कि वो आपने मैकेनिज्म समझना है आपका ब्रेन का। अब जब मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, क्योंकि फिर आप यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मीडियाज, बाय डिफरेंट रिसोर्सेज। सोशल नेटवर्क मीडिया ने हमें कंट्रोल किया हुआ है। अब क्योंकि हम एडिक्टिव बिहेवियर, अभी आपने शुरू शुरू में कहा कि एडिक्शन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडिक्शंस। अब जो हमारी रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट में रिसर्च हुई है या वर्ल्ड वाइड WHO ने रिसर्च किया, उन्होंने एडअप किया है एडिक्शन की एक और फॉर्म विच इज कॉल्ड डिजिट्स एडिक्शंस, स्क्रीन एडिक्शंस। अब वो दिस इज डेंजरस। और क्योंकि जितनी भी हमारी एडिक्शंस हैं ड्रग्स की, वो कहते हैं ड्रग एडिक्शन से भी ज्यादा ये स्क्रीन एडिक्शन खतरनाक है। वो क्यों? क्योंकि एडिक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर डोपामीन सिक्रीशन। अब डोपामीन सिक्रीशन क्या है? वो रिवॉर्डिंग हार्मोन है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्यों चीखता है, क्यों रोता है? वो इसलिए उसका डोपामीन लेवल कम होता है, वो फीड मांगना चाहता है तो वो रोता है, तो हम उसको फीड। नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है जिसमें खाना पीना है, सांस लेना है, शेल्टर है और फिर लव एंड बिलोंगिंग है। तो वो रिवॉर्डिंग हार्मोन है, वो कौन सा है? डोपामीन। अनफॉर्चुनेटली हम एडिक्टिव बिहेवियर पे आ गए। जो अननेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है, अननेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? ड्रग हम इस्तेमाल करना, हमें नींद नहीं आ रही, नींद आना भी नेचुरल रिवॉर्ड, नेचुरल एडिक्शन है ना। अब नेचुरल एडिक्शन और अननेचुरल एडिक्शन में फर्क है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूं ताकि इट वुड बी फॉर बेटर टू परसीव एंड टू अंडरस्टैंड कि जी ये मैकेनिज्म है, हमने इस पे कैसे अमल करना है। क्योंकि मैं अभी ट्रीटमेंट की तरफ आ रहा हूं कि कैसे ट्रीट किया जाए। जब आपको पता, मैकेनिज्म का पता होगा तो फिर आपको समझने आसानी होगा। तो फिर वो डोपामीन सिक्रीशन अप टू सर्टेन लेवल वो हमारे ब्रेन, अब जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा टेस्ट तो यहां तक है ना, हमारी बक्कल कैविटी मुंह के अंदर है ना, फिर जब अंदर चला जाए तो उसका, अब जब तक हम च्यू कर रहे होते हैं तो ब्रेन के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? डोपामीन। हम कह रहे हैं हाँ बड़ा मजेदार खाना है और ये वो, क्योंकि वो डोपामीन सिक्रीशन। और इसी तरह रिवॉर्डिंग हार्मोन में डिफरेंट, इवन के सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान भी वो चीजें जब होती है तो वो डोपामीन है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर जब हमें नींद नहीं आ रही होती, हम फिर ड्रग्स लेते हैं। और जितने भी ड्रग्स हम एडिक्टिव है ना, जितने भी, यू कैन नेम इट, मार्फिन हो गया, आइस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, डायरेक्टली लिंक्ड टू डोपामीन सिक्रीशंस है। क्योंकि जो ही हम वो लेते हैं तो वो फिर डोपामीन सिक्रीट होती है, हम फिर और एडिक्शंस में चले जाते हैं। अब जितने भी सेलिब्रिटीज देखें, उनका नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब होता है। नेचुरली वो सो नहीं सकते, नेचुरली वो खा नहीं सकते, फिर वो स्विच ओवर ड्रग्स पे करते हैं। और ड्रग एडिक्शंस, फिर ईटिंग हैबिट, ईटिंग एडिक्शंस है, वो भी एक फॉर्म है। क्योंकि आजकल जो जितनी भी प्रोसेस्ड फूड के ऊपर आ रही है वो कार्सिनोजेनिक है, और स्टमक की कैंसर हो रही है, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर डोपामीन। अच्छा, अब क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं इसके एडवर्टाइज देख के, लेजी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। मैं इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कहता हूँ सैड एंट्री। अब सैडनेस हमारे एंटर आ गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि जी हम इजी गोल है, हम बैठे हुए हर चीज कर रहे हैं, वो हमने वेट पुट ऑन किया हुआ है। और मौलाना रूम कहते थे कि फास्टिंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन एंड गुड हेल्थ। 700 साल पहले उन्होंने अपनी मैं नहीं कह रहा, उन्होंने मसनवी में कहा। आज जो अमेरिका में रिसर्च हो रही है इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, कि आप फास्टिंग जितनी करेंगे, जी वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 महीने तक अब हम उसमें ड्रिंक यानी पानी, ग्रीन टी, चाय पी सकते, पानी और ग्रीन। हमारी जो रूमी स्कूल ऑफ थॉट में हम 20 घंटे रोजा रखते हैं रोज का। अच्छा, हम अगले दिन, आज अगर हम शाम को रोजा खोलेंगे, रोजे का मतलब यह है कि फास्टिंग है, तो अगले दिन हम यानी 18-20 घंटे के बाद, और साइंस आज कह रही है आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे। तो फिर क्या होगा जब आप रोजा खोलेंगे? मतलब यह कि एक ही दफा खाना है ना अपने मील। वो एडिक्टिव बिहेवियर है कि हमारे ब्रेन के अंदर उठते हैं, हमें भूख लग जाती है। वो हालांकि फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, दैट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी अबाउट योर फूड।
और वो फिर हम हर वक्त खा रहे हैं कि जी थोड़ा बहुत खाते रहे, वो पुट ऑन करेंगे वजन, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है लिंक्ड, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। एक मोटे बंदे को देखेंगे, मैं जजमेंटल नहीं हूं, उसमें ज्यादा गुस्सा होगा, हर वक्त दे विल थिंक अबाउट देयर फूड एंड इनटेक, जी मैं गिर रहा हूं, मैं बेहोश हो रहा हूं। अगर अनलेस अनटिल इफ यू हैव सम फिजिकल हेल्थ कंडीशन, दैट इज समथिंग एल्स। अदरवाइज जितना आप कंट्रोल करेंगे अपनी, क्योंकि इमोशनल हेल्थ है और फिर आपकी स्पिरिचुअल क्वेश्चंट है, इमोशनल क्वेश्चंट है, IQ, EQ एंड SQ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका IQ लेवल आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, फिर इमोशनल क्वेश्चन है, इमोशनली आप कितने बैलेंस, फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आप कमिंग टू पॉइंट के जी किस तरह करना है, पहले तो 40 दिन के लिए आपने ट्रांसफॉर्म करना है जो हैबिट्स, क्योंकि हम हैबिट्स चेंज नहीं करना चाहते, फियर एंड फोबियास है हमारे अंदर। हमारे जो फिक्स्ड आइडिएशंस है ना, वो मशीन हमारी ब्रेन की ऑन है, सोते हैं तो फिर भी ऑन है, सुबह उठते हैं, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दैट इज ऑटोमेटिक पायलट, एंड कंट्रोल पायलट है पैरासिम्पैथेटिक थ्रू मेडिटेशन। पहले तो आप डायरी कीप करें ना कि जी मैंने करना क्या है, 100% करना है कि नहीं करना। जैसे मैंने बताया कि जी द ओनली पर्सन हु कैन हील और हार्म यू इज योरसेल्फ, नोबडी कैन हार्म यू, नोबडी कैन हील यू। बाकी लोग जो बने हुए हैं जाली पीर भी बने हुए हैं, बीवी तुम्हारे ऊपर काला जादू हो गया, नीला जादू हो गया, पीला जादू, आदो के कुरान में है, लेकिन दे आर एक्सप्लॉइटर। और मौलाना रूमी ने अपने मसनवी में लिखा था कि जी एक वक्त आएगा कि जिस आसमान पे सितारे तो हम गिन सकेंगे, लेकिन जाली पीर और जाली भोपे हम नहीं गिन सकेंगे, वो आजकल है। सो ट्रू। तो डॉक्टर साहब, अब आपने बड़ी अच्छी लंबी तफसीली तमीद तो बांधी, लेकिन आप मुझे बताएं कि फिर हाउ टू एम्प्टी योर माइंड। अब ये आप इसके ऊपर आइए कि किस तरह से आप माइंड को बिल्कुल, जैसे कि अब ये तो बात आपने सही की कि जो हम अगर GP के पास जाते हैं और उनसे डिप्रेशन का अपना अहवाल सुनाते हैं तो वो फौरन आपको, इनका शॉर्टकट होता है कि आपको वो गोली दे देते हैं, है ना, एंड देन यू आर लाइक अ ज़ॉम्बी। आपका माइंड जो है ना माइंड काम कर रहा है ना, आपकी सोचें जो है ना सही है। देयर इज सो मच कंफ्यूजन, बट फॉर देम दिस इज अ शॉर्टकट, बट ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स एज वेल। तो आप जो करना चाह रहे हैं CBT के हवाले से, आप किस तरह से माइंड को बिल्कुल खाली करना और दोबारा उसको रीएक्टिवेट करना, इस पे आप बताइए थोड़ा सा हमारे कॉलर्स को। नाज़रीन प्लीज आप कॉल कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू नॉट हेसिटेट टू कॉल। जी देखिए, कोगुलेशंस थॉट्स का जो है, हमारी थॉट्स है, हमारे माइंड के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने बताया कि एक फूल भी हो सकता है, हम उससे कांटे भी ग्रो कर सकते हैं। पहले तो असेस करें ना कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए अब ये भी एक नई चीज है ना कि हमने किस तरह चेंज करनी है। और आपकी अगर 20 साल उम्र है, 40 साल उम्र है और 40 साल से ये प्रॉब्लम है, और आप कहते हैं कि एक दिन में हल हो जाए, वो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ड्रग लिखेगा, वो आप खाएंगे और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हमारी रिसर्च एक रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट में हुई है। हमारा रिसर्चर साइकेट्रिस्ट था, उसका नाम है नहीं इस वक्त मेरे जहन में आ रहा, उसने लिखा था कि जी इफ आई वुड हैव severe depression and I would have suicidal ideations, I would never ever go for antipsychotic drugs, rather I would commit suicide. अब वो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन इतने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक माफिया है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, जिन्होंने अपनी दवाई बेच रहे हैं थ्रू व्हाइट कॉलर एंड व्हाइट कोट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी। डॉक्टर साहब कॉल आ गई है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, कॉल आ गई है आपके लिए, हम कुछ ले लें। थैंक यू। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैं शौकत ख्वाजा बात कर रहा हूँ लंदन वेस्ट लंदन से। जी जी जी। ये आप डॉक्टर को बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उनको जरा उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो तो मैं बात करना चाहूंगा, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी आप प्लीज पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बात कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी वालेकुम सलाम। जी जी पूछिए। डॉक्टर साहब, आप जो भी सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी थॉटफुल,
आप उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैं तो चाहूंगा आप पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। लेकिन मोहतरमा करीम, मैं पूछ सकता हूँ सवाल? तो आप मेरे सवाल को अपना पूरा करने के बाद फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। तो मेरा ये है कि जरा क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि लोग कहते हैं कि रूमी जो है वो उन्होंने एक किस्म का अलग से मसलक या अलग से कोई फलसफा है इस्लाम से जिद पे, तो जरा इस पे थोड़ा सा जब आपका ये जो आप बात कर रहे हैं पूरी हो जाए तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब जी जी, अब रूमी के ऊपर आ गए तो रूमी के हवाले से जी फलसफा देखिए मैं चलिए इनका देर एंड देन जवाब दे देता हूँ। देखिए जैसे हम फिलॉसफी जो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी आज से 150 साल पहले लिपिक यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी ब्रांच थी फिलॉसफी की, एक टाइनी ब्रांच है साइकोलॉजी। अब 150 साल पहले ये ब्रांच हमारे जो वजूद में आए, बेसिक है फिलॉसफी। अब मैं उनका कोई मजहब का या कोई उस तरह से नहीं है, और रूमी ने सिर्फ एक फिलॉसफी दी कि चेंज अपने आप को कर लें, पॉजिटिवली चेंज। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी आप ये मसलक अख्तियार करें, ये ना करें। वो आपका जो भी मसलक है वो आपका और अल्लाह का एक मामला है। अगर आप इफ यू आर मुस्लिम और इफ यू आर नॉन मुस्लिम, तो वो इसमें कभी भी रूमी ने ये नहीं कहा कि जी इसमें मसला है, इसमें नया रिलीजन है या कोई और फिलॉसफी है। अगर ये बात होती तो 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने जितनी भी उनकी शायरी है उनसे डायरेक्टली वो शिकवा, जवाब शिकवा कभी उन्होंने वो नहीं कहा कि जी हमारा। और बल्कि जितने भी ये बादशाह होते थे मुसलमानों के 700 साल पहले, वो रूमी, मसनवी रूमी अपने जो होने वाले शहजादे होते थे उनको रुटवाते थे। तो इसका मतलब है कि इस्लाम में ये नहीं है कि रूमी का अब हर बंदे ने सेक्ट ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जो फिलॉसफी थी सेल्फ लव की, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो कहते थे कि चुप होके आप सिर्फ और वो फरमाते थे कि वाइज वर्ड्स विदाउट वाइज एक्शन इज फॉल्सहुड एंड आई एम द एनिमी ऑफ फॉल्स इमेजेस। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि कोई रिलीजन का या कोई उनका वो नहीं था कि वो एक नया रिलीजन था या कोई एक, वो तो मोहब्बत और प्यार की बात करते थे। वो कहते थे कि अल्लाह की मोहब्बत माँ की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा है, और उसकी मोहब्बत में आप इंसानों को रिफ्लेक्ट करें। इंसानों से पहला तो मैं अगर आपसे अपने खुद से मोहब्बत, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और वो कहते थे कि रिस्पेक्ट एंड लव यूर सेल्फ विद योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। और हम फिर रिग्रेट कर रहे हैं अपनी वीकनेसेस को, और बजाय इसके उसको इंप्रूव करें तो वो पाइल अप होता जा रहा है। So this is a short answer of my question. For भाई आपको उम्मीद है कि क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, नहीं है तो फिर आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, अभी आप वही हम लोग बात कर रहे थे, हाउ टू एम्प्टी योर ब्रेन, योर माइंड। अच्छा, उसके लिए देखिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अब क्योंकि जनरली मैं मोटे मोटे टिप्स बताना चाह रहा हूं। पहले तो एक डायरी कीपिंग आपने रखनी है ना। पहले तो आप सोचें कि जी आपकी इंटेंशन क्या है। अब देखें ना, एक बंदा किसी सफर पे निकलता है, वो ख्वाब में देखता रहे कि जी मैंने एज फॉर इंस्टेंट मैनचेस्टर जाना है या एज फॉर इंस्टेंट लंदन से कहीं जाना है, और वो टिकट भी ना ले और ख्वाब बनाता रहे कि जी मैंने शुरू करना है। अच्छा जी तरीके बताएं। वो सिंपल वे है कि आप टिकट बुक कराएं और डेट आप दे दें और फिर पेमेंट कर दें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप आपकी इंटेंशन है और जब आप डिटरमिन्ड है, और मैं कहता हूं कि मेडिटेशन से बड़ी चीज और कोई नहीं है। अगर आप रिलीजन में हैं तो रिलीजन में वो कहते हैं कि जी नमाज भी पढ़ रहा हूं और मैं फिर भी मेरा दिमाग जो है ना वो ठीक नहीं होता और परेशानी ज्यादा है। पहले तो देखें ना, गाइडलाइन देने वाला आपको डॉक्टर, आप देखें ना डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आप जब से गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का मतलब है अपनी लाइफ व्हीकल चला रहे हैं, तो आप जरा गौर करें कि कब से आपको ये प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और फिर आप वो गाड़ी जो चला रहे हैं तो वो स्ट्रेस की 40 साल 30 साल से आपको ये प्रॉब्लम है और दवाइयां ले रहे हैं और जनाब डिफरेंट टोटके करवा रहे। लेकिन अब ये डोमेन जो वेल रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मेरे पूरी दुनिया में पेशेंट्स हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और मेरे लेक्चर्स भी होते हैं स्पिरिचुअल इमोशनल हेल्थ के ऊपर। ये कोई वो नहीं है कि मैं कोई वो कर। सबसे अहम चीज है कि आप डिटरमिन्ड हो जाएं। जिस दिन डिटरमिन्ड होंगे तो एक छोटी सी या तो ई डायरी रख लें अपने मोबाइल के अंदर, या एक डायरी छोटी सी रखें
उस पे लिखें कि जी हेल्थ एंड वेल बीइंग, माइंड हेल्थ एंड वेल बीइंग डायरी। फिर जो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भी देता है और साथ आपको प्रिवेंशन भी बताता है। अब वो प्रिवेंशन क्या है, और मेरी प्रिस्क्रिप्शन, सोशल प्रिस्क्रिप्शन यही है कि स्टार्ट डायरी से करें, माइंडफुलनेस डायरी, और फिर उस पे लिखना शुरू। और ये नहीं कि एक दिन में होगा, इट विल टेक एटलीस्ट 40 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट चिल्ला? दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, कि फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपके दिमाग चल रहा है, एक बॉयल अप हो रहा है नेगेटिविटी की तरफ, चीजों की तरफ, परेशानी की तरफ। पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि जी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। फिर आप लिखें, उस डायरी में लिखना शुरू करें कि आज से मैंने अपने दिमाग के अंदर ये चीजें आ रही हैं, उसको लिखना है। और फिर किस तरह से मैंने वो करना है, वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, मैं मेडिटेशन के तरीके बताऊंगा डिफरेंट। अभी तो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता, पहले तो डायग्नोसिस है ना, कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लेबोरेटरी में भेजता है आपको। हमारी लेबोरेटरी मेरे पास है कि मैंने असेस करना है पेशेंट्स को, और हर बंदे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स का डिफरेंट सॉल्यूशन होता है ना, एज फैक्टर की चीजों के साथ, फिर लाइफस्टाइल का पूरी हिस्ट्री होती है, हम उनकी कॉन्फिडेंशियल होता है कि जी हम लेते हैं। जनरली मैं बता रहा हूं कि ये आपने डायग्नोसिस करनी है, हर बंदे को डिफरेंट वो है। क्योंकि आजकल हम यूट्यूब खोलें, चैनल खोलें, हर बंदे ने वो शुरू किया हुआ है कि जी मैं वो मशवरे दे रहा है एंग्जाइटी के ऊपर, जनाब वो वीडियो डाउनलोड की हुई है, उस पे लोगों को गाइडेंस के, तो उनको क्या देगा, मिसगाइड कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो गए, फिर वो ड्रग्स का। डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं, डॉक्टर साहब दूसरों को छोड़े, लेट्स फोकस ऑन आवर ओन टॉपिक। आप जो कह रहे हैं 40 दिन का चिल्ला, जरा उसको आप एक्सप्लेन करें, क्या कहना चाह रहे हैं? 40 दिन के लिए देखें, 40 दिन के लिए आपने ट्रांसफॉर्म करना है। थॉट्स आपकी सिलेक्ट करें कि ये मेरे अंदर थॉट्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको लिखना है। जैसे मैंने बताया ना कि माइंड वेल बीइंग डायरी, आपने पहला तो डायरी लिखे ना, शुरू कर दें कि जी मैंने डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस किया है। पहले तो डॉक्टर आप सिलेक्ट करें ना कि किसको आपने डॉक्टर रखना है। डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको जो भी कहेगा, लेकिन आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें डायरी कीपिंग होगी, माइंड वेल बीइंग डायरी। और फिर डेट्स लिखेंगे कि आज इस डायरी में एक दिन शुरू कर देंगे कि जी आज से मैंने ये चीजें करनी है। जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनका एक लाइन लगा दें, एक डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, अनहेल्पफुल थॉट है, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है। और फिर आपने उसके सामने लिखना है कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ये 40 दिन का जो ये चिल्ले का मैंने इसलिए कहा है कि 40 दिन का होता है, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हमने नेगेटिव थॉट्स को लिखना है और फिर उसको अनडू करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। सेगमेंट इंटेंडिंग है एक एक्सरसाइज, और जो आपको करनी पड़ेगी। पहले तो डायरी कीपिंग करें, आज एक दिन में डायरी कीपिंग, फिर मैं बताऊंगा माइंडफुलनेस सेगमेंट इंटेंडिंग है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठ के तो पहला सेगमेंट है आपने नींद पूरी की, नींद का पहला सेगमेंट हो गया। आप बेड पे उठे तो दूसरा काम करने के लिए, जैसे आप तैयार होने के लिए वॉशरूम जाते हैं या बेड टी पीते हैं, तो पहला सेगमेंट है स्लीप आपका खत्म की। दूसरा सेगमेंट शुरू करने के दरमियान एक वक्फा है, उसमें आपने 5 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होना है और थैंकफुल टू होना है इफ यू आर बिलीवर टू अल्लाह के जी मैं सो के उठा हूं और जिंदा हूं। और हाँ जी, उसमें फिर जब आप सेगमेंट इंटेंडिंग में आप करेंगे तो वो एक 5 मिनट के लिए आप वो ब्रेक दें अपने आप। फिर दूसरा सेगमेंट खत्म करने से जब आप वो खत्म करें, तीसरा शुरू करेंगे व्हेन यू आर गेटिंग रेडी, तो उसमें भी ये सेगमेंट इंटेंडिंग है। तो माइंड के अंदर क्योंकि 24 घंटे हमारा वो प्रेशर चल रहा है और हमें फियर एंड फोबियाज हैं। सोक्रेट्स ने कहा था, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, वो कहता था कि जी पीपल आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द थिंग्स बट बाय द व्यू दे टेक ऑफ देम। अब हमें पूरी दुनिया में कहीं सुबह हो रही है, कहीं रात हो रही है, हमारी मशीन वही चल रही है क्योंकि हम गूगल पे चेक, उस पे चेक कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क मीडिया पे। ब्रेन हमारा 24/7 काम कर रहा है। जी 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 जी, ठीक। तो ये टूल्स एंड टिप्स हैं, आपने स्टार्ट करना है इस चीज से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो आपने 40 दिन का बता दिया। अब आपने एक चीज और मेंशन की, स्पिरिचुअलिटी का आप बताइए कि कितना अमल दखल है इन सब थेरेपीज में। कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे और कब आती है और क्यों आती है स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि ये एक आपकी मेंटल कंडीशन है जिसको के मुतालिक आप बता रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है एक रूहानी कैफियत है, दिमागी रूहानी कैफियत है, ठीक है ना? उसको उस वक्त मतलब आप वो कितना अहम है
आपके जहन के लिए, आपकी अपनी वेलबींग के लिए? देखें, पहले तो आप गूगल करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन देखें, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। उसमें फिजिकल हेल्थ डायमेंशंस है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ डायमेंशंस है हेल्थ का, तीसरा है आपकी इमोशनल एंड सोशल हेल्थ डायमेंशन, और चौथा है इंपॉर्टेंट डायमेंशंस उन्होंने मेंशन किया है हेल्थ की डायमेंशंस में, स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशंस। अब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी ये है कि आपके अंदर कामनेस कब आएगी, कंटेंटमेंट कब आएगी, आपका अंदर फिजिकल बॉडी को आप मेटाफिजिकल बॉडी के साथ अलाइंड करने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। Whatsoever your religious belief is, if you are non-believer, even then आपको हम कहते हैं कि जी कनेक्शन है, वो कहते हैं माइंडफुलनेस के जरिए। आप सेल्फ कंपैशन है स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी है एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या है कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू द सिचुएशन ऑफ अदर्स, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। जब आप काइंड हो जाएंगे तो आपका माइंड काइंड होगा किसी के लिए। आप अपना पहले तो अपना फील करें ना, हम तो अपने दर्द भी फील नहीं कर रहे हैं ना, हम वी डैम केयर अबाउट इवन आवरसेल्फ, हाउ कम वी कैन हेल्प अदर्स। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी, योर कनेक्शन ऑफ योर फिजिकल बॉडी माइंड विद योर स्पिरिट, विद योर सोल। अब वो जब अलाइन होगा तो फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट अप होगी। अच्छा, अब वो नेगेटिव एनर्जी क्यों बूस्ट अप होती है? क्योंकि अंदर दोनों हमारी डिवाइन और डेवल दोनों चीजें मौजूद हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हैं। हम जब स्पिरिचुअलिटी, हम सोल से डिस्कनेक्ट होके हम जब डेवल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो नेगेटिव बढ़ेगी, फिर हमारा बिलीफ भी नहीं होगा। हम कहेंगे जनाब ये तो ऐसी है, क्योंकि अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल हेल्थ को मान रही है तो फिर यू हैव टू, दिस इज वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड रिसर्च बेस्ड थिंग्स, कि आप स्पिरिट और सोल को देखें ना, स्पिरिट और सोल अगर बॉडी से निकाल दी जाए तो वी आर डेड बॉडी, अगर फिर उसमें डाल दी जाए तो वी आर लिविंग बॉडी। तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मिसकंसेप्शन ये होता है कि स्पिरिचुअल लोग जो है वो रूहानी होते हैं, वो रिलीजियस होते हैं, ऑल्दो कि ये दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। इफ योर रिसर्च कहती है कि अगर आपका जो भी रिलीजन है तो वो आप जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे एज कंपेयर टू एथीस्ट, एज कंपेयर टू नॉन रिलीजियस, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं। अब हमने देखा है, मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी हम जो मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं, वो कहते हैं कि जब हम नमाज भी पढ़ते हैं तो सुकून नहीं आता। तो फिर क्यों नहीं आ रहा सुकून? तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन आपका सोल के साथ, अब हम नमाज जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, खुजू के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, माइंडफुलनेस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका आउटकम तो यही होगा। सही। तो एम्प्टी माइंड, जब तक एम्पैथी अपने लिए नहीं होगी, सेल्फ कंपैशन क्या है? सेल्फ लव। अब कंपैशनेट लव का, अनकंडीशनल लव का बेहतरीन मिसाल है हमारी माँ की लव जो है बच्चों के लिए अनकंडीशनल होती है। अब उसमें कितनी प्योरिटी, जानवरों में भी माँ की मोहब्बत का, और अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया है कि माँ की मोहब्बत का जो है वो कहता है मेरी 70 गुना ज्यादा है। तो अब माँ कितनी बच्चों के लिए कर रही होती है, वो अपना नवाला भी बच्चों को दे रही है, उसके लिए धड़क रही होती है। अगर उनको तकलीफ है तो माँ को ज्यादा, एक बच्चा इंजेक्शन लगवा रहा है, मैंने उस दिन फोटो पे देखा, अब इंजेक्शन बच्चे को लग रहा है और माँ के चेहरे पे हो रहे हैं। दिस इज कनेक्टिविटी। तो इसलिए जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम कोई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, यह है कि वो अल्लाह के बंदों, क्रिएटर से मोहब्बत करना है। तो रूमी कहता था मेरी क्रिएचर से मोहब्बत करो। अगर माँ की मोहब्बत, माँ से उसके दिल में उतरना है तो उसके बच्चे का आप ख्याल करोगे तो, और वो तो 70 गुना ज्यादा है, रहीम है। तो इसलिए चेंज नैरेटिव, मेरी जो थ्योरी है वो है न्यूरो नैरेटिव थेरेपी बाय डॉक्टर नजीब अहमद रूमी। अब न्यूरो नैरेटिव थेरेपी क्या है? न्यूरॉन्स हमारा ब्रेन, नैरेटिव आपने चेंज करना है। और वो चेंज कैसे होगा? आप रिटर्न करेंगे, रीराइट करेंगे, रीफ्रेज करेंगे, नैरेटिव चेंज करें। जो नैरेटिव चलता आ रहा है, सुबह उठ रहे हैं, हम जा रहे हैं और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पाइल अप होता जा रहा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड आवर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द, अब हमारा माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड जो है, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जब हमारी इनसाइड प्रेजेंट हो गया, हमें पता होगा कि ये प्रॉब्लम हमें, अब हेडेक होता है हम फौरन गोली खाते हैं,
पहले स्टिग्मा था मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिस्कस नहीं, अब तो स्टिग्मा भी नहीं है ना। तो कहते हैं कि जैसे हेडेक है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या दोस्तों को बताते हैं, हम गोली खा लेते हैं, लेकिन इसके लिए गोली का नहीं है, इसमें हम बिहेवियर चेंज करते हैं, रवैये चेंज, नैरेटिव चेंज करते हैं, मेडिटेशन के जरिए, थॉट्स के जरिए, स्पिरिचुअलिटी के जरिए। और जब आप उसको चेंज कर देंगे नैरेटिव, तो वही चीजें आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। और ये चीजें समझने के लिए ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट कहती है कि आपका बाइपोलर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये देखें सारी चीजें उनकी वेबसाइट पे जाएं, साइकेट्रिक जो है इनकी रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की, उसमें हर चीज का लिखा हुआ है, स्लीपिंग का भी है उसमें, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, वो फिर जिस तरह से आप पहुंचे हुए हैं, तो पहले तो डायग्नोज करना है ना, इंडिविजुअली आपका है कि जी किस तरीके से आपने करना है। अब अनफॉर्चुनेटली हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमारा फिक्स्ड आइडिएशंस हैं, वही नेगेटिव थॉट्स के साथ हम चाहते हैं कि नहीं चेंज भी ना आए और हम कोई ऐसा। अब एक ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। अब वो मोटा बंदा या औरत, मैं किसी को जजमेंटल नहीं, वो कहती है कि हम, मुझे खाना कोई ना रोके लेकिन कोई ऐसी दवाई गोली दे दो मैं वो खा लूं, मेरा फैट खत्म हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? और फिर उसको ऑनलाइन मिल भी रही है, और इतने साइड इफेक्ट्स हैं उसके, जो ऑनलाइन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स ले रही हैं कि आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं, लिवर फेल हो जाता है, आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, यू कैन नेम इट। तो इसलिए प्रोसेस फूड से भी बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए मैं कॉग्निटिव थेरेपीज करता हूं कि जी आप खाने का शेड्यूल कम कर दे। और मेरे ज्यादातर मरीज भाग जाते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो भूखा मार देंगे हमें। ओ भाई, फिर तो ट्रीटमेंट आप वही करवाओ जो डॉक्टर से करवा रहे हो, वो गोलियां खा के तो फिर आप, मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। देखा ना, डॉक्टर का जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको कहता है कि ये करना है, ये नहीं करना। डायबिटीज का जो जीपी है वो कहेगा कि ये मीठा नहीं, आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो, देन यू आर the only person who can heal or harm you, you are going to harm yourself, not your doctor. तो ये जब तक नैरेटिव चेंज नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी का भी डायमेंशन है, माइंड हेल्थ का, क्योंकि मेंटल को भी मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं उसको मेंटल हेल्थ नहीं कहता, मैं उसको माइंड हेल्थ कहता हूँ, माइंड। अब मेंटल हेल्थ के ऊपर वो कहनी जी मैं मेंटल, माइंड हेल्थ है, हमारा दिमाग जो है वो एक बाग की तरह है, और थॉट्स जो है वो सीड्स की तरह है कि we can grow flowers or we can grow weeds. अब this is open choice and choice is yours. या आपने ड्रग्स के लिए ट्रीट करवाना है या फिर आपने माइंड हेल्थ के, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग थेरेपी है, कॉग्निशंस है, थॉट्स थेरेपी है, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट है। You have to respect yourself with your strengths and weaknesses. I know what are my strengths. I have to respect myself. I know what are my weaknesses. I have to respect and love myself with my weaknesses and try to change my weaknesses and transform it into strength. डॉक्टर साहब एक कॉल आ गई है, पता नहीं कॉल आ रही है, मिस इतने कैरी ऑन, मिस चली गई है, मिस कॉल हो गई है जी। तो इसलिए चेंज अपने अंदर ले आए, ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज। जैसे रूमी कहता था कि डोंट बी क्लेवर, जस्ट ट्राई टू बी वाइज एंड चेंज योरसेल्फ, डोंट चेंज। अब मैं किसी को चेंज, मैं अपने दोस्त को नहीं चेंज कर सकता, अपने बच्चों को चेंज नहीं कर सकता, उनके बिहेवियर को मैंने नर्व पे लिया हुआ है, दिमाग पे, वो मैंने उन बच्चों के साथ किया, क्या मेरे साथ क्या हो गया, भाई आप उनको जो आपने अपनी कैपेसिटी में करना था वो कर दिया। दोस्त को चेंज नहीं कर सकते, अब अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। अगर आप पहले आपका कहने का मतलब है पहले अपने आप को चेंज करने के लिए आपको यू हैव टू प्रोब इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे ये सारी निटी ग्रिटी जमा हुई हुई है ना, अनकॉन्शियस माइंड में। वो फिर डॉक्टर आपको बताएगा, साइको एनालिटिक अप्रोच है जो फ्राइड्स की थी, वो कहता है कि पहले साइको एनालिसिस पेशेंट्स की करो, व्हाट इज, और थ्रू फ्री एसोसिएशन, उसके इंटरव्यू करके उसकी बातचीत, पहले उसको कॉन्फिडेंस में लो कि जनाब ये चीजें कॉन्फिडेंशियल है और आपका मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो, बल्कि एक शेर में पढ़ूंगा, वो कहता था कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर बता देंगे बादशाही के। अच्छा, दूसरा ये है कि मिस्टेक डॉक्टर्स का मेरा एक इस पे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, मिस्टेक डॉक्टर नजीब अहमद रूमी, उस पे मेरा लेक्चर है। मिस्टेक डॉक्टर कौन है? मिस्टिसिज्म वाले। और मिस्टेक डॉक्टर यानी गलती वाला, मिस्टेक और मिस्टेक है। तो उसमें मैंने बताया है कि द रोल ऑफ द जॉब ऑफ ए डॉक्टर एंड थेरापिस्ट एंड मेंटोर इज नॉट डन व्हेन द पेशेंट इज क्योर्ड, बट व्हेन ही और शी इज माइंडफुल,
insightful, self-actualized, and interacting with the world in a satisfactory way, then the role of a doctor is, job of a doctor is done. अब वो जॉब क्या है, डॉक्टर जो क्यूरेटिव डॉक्टर है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसका तो रोल उस देयर एंड देन खत्म हो गया, उसने फार्मेसी आपको फार्माकोलॉजी दवाई लिख दी, दैट्स इट। जो मेरे जैसा मिस्टिक डॉक्टर है वो आपको पूरा देखेगा कि जी वेयर द प्रॉब्लम लाइज, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी लेबोरेटरी में तो चेक नहीं हो सकते, शुगर लेवल तो आपका टेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी आपका जीपी चेक कर लेगा, कोलेस्ट्रोल भी चेक हो जाएगा, लेकिन आपका माइंड का साइको एनालिसिस के जरिए वो डॉक्टर आपके साथ जाएगा और वो डीप डिग करेगा, देन ही विल हेल्प यू टू सरफेस द अनकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम्स, देन वी कैन फाइंड आउट एंड देन वी टेक इट अवे फ्रॉम। और मैं कहता हूँ ये कॉग्निटिव सर्जन भी होते हैं हम, और कॉग्निटिव फिजिशियन भी है। सर्जरी क्या करते हैं, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी सर्जरी करते हैं कि जी इनको हमने निकालना है और वहां पे अच्छी ग्रो करनी है, पॉजिटिव फीलिंग्स की, पॉजिटिव स्ट्रेंथ की। तो इन दैट वे पहले तो आप डिसाइड करें ना कि आपके पहले तो है कि इनसाइट क्या है आपकी, आपको फील होता है कि आपके अंदर डिस्टरबेंस है, नींद नहीं आ रही और खौफ है, परेशानी है। और आजकल तो ये तो स्टिग्मा ही नहीं है ना माइंड हेल्थ का, जी माइंड के अंदर आपका चल रहा है। हम कहते हैं शेयर योर थ्योरीज, शेयर योर स्टोरीज, डिस्टर्बिंग स्टोरीज भी शेयर करें विद कॉन्फिडेंशियलिटी, आप अपने नियर और डियरर। और डॉक्टर आपका जो मिस्टेक डॉक्टर है वो ही और शी इज योर फैमिली फिजिशियन। फैमिली फिजिशियन का मतलब है कि ही इज योर मेंबर ऑफ लाइफ रादर मोर देन मेंबर ऑफ योर फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फैमिली फिजिशियन। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक जो आपकी मेंटल वो है माइंड, आपने कहा मेंटल ना कहें, माइंड हेल्थ, वो है बाइपोलर। बाइपोलर का थोड़ा सा आप जरा रोशनी डालिए, क्योंकि कई लोगों को यू कम अक्रॉस कि एकदम से मूड उनके स्विंग होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। दे आर समटाइम्स वेरी जेंटल, वेरी नाइस, वेरी courteous, happy go lucky, you know, so people will think oh this is the best thing that has happened to them. वो लोगों को एक परसेप्शन होता है, ये तो बड़े। एक डॉक्टर साहब एक कॉल आगे जरा सा ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 भाई, सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी वाइफ है, तकरीबन 35 ईयर्स उनकी एज है और 3-4 बच्चे भी है माशाल्लाह। आज 3 साल से वो इस तरह, कोई कहता है जादू है, कोई क्या कहता है। मैंने डॉक्टर दिखाया भी है उन्हें, मुल्तान में स्पेशलिस्ट से, वो नैरो है, मगर वो 3 साल हो गए हैं, कभी ठीक है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, दीवारों के साथ बैठी रहती है, रोती रहती है, हंसती रहती है। 3 साल हो गए हैं, काफी परेशान हो गए। अब समझ नहीं आती कि हम क्या करें। खाना पीना भी बस मूड के मुताबिक कोई खा ले तो ठीक है, वरना हर वक्त दीवार की तरफ मुंह है और परेशान है, बंदों की कहना कुछ भी नहीं मानती, और अपने आप को उसने इस तरह समझो जैसे बस उसकी हालत खराब ही समझे, मरीज जैसे होता है, अपनी केयर भी नहीं कर सकती। 3 साल हो गए हैं, बड़ी परेशानी में हूँ। एक नन्ना मुन्ना बेटा भी अल्लाह ने इस असनाब में मुझे दिया है। मैं काफी परेशान हूँ डॉक्टर साहब, आप काइंडली जो है कोई ऐसी चीज बताएं। मैं आप सुन रहा हूँ टीवी पर सारा बातचीत, आप मेहरबानी करके कोई तशखीस बताएं कि क्या है। हर वक्त रो रही हैं, हंस रही हैं, और अगर 20 आवाज भी देंगे तो वो सुनती नहीं है। हालांकि ठीक ठाक मैच्योर है, एमए किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, इसमें काफी परेशानी है। तो आप, अच्छा डॉक्टर साहब, आपका नंबर हम कहेंगे कि स्टूडियो से ले लें आप, और डॉक्टर साहब से आपने प्राइवेट कंसल्टेशन कर लीजिए, और फिर जो भी डॉक्टर साहब कहें उसको फॉलो कीजिए। मगर अभी हम पूछते हैं डॉक्टर साहब की ये कंडीशन जो है, इसको आप क्या कहेंगे कि वो दीवार की तरफ मुंह किए हुए बैठी हैं, हंस रही हैं, कभी रो रही हैं, तो वाकई में वहां के लोगों तो यही तासुर आ रहा है ना कि कोई जिन का असर है या साया या व्हाटएवर ये होगा। ठीक है ना डॉक्टर साहब, तो जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर। थैंक यू भाई, आप सुने टीवी पे, और आप स्टूडियो को कॉल करके आप डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए और उनको कॉल करके प्राइवेट कंसल्टेशन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, वो तो ठीक है। अब डॉक्टर साहब कुछ हमें यहाँ पर भी तो आप इसके ऊपर कोई राय दें। अब मैं भाई वो बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आप टीवी देखिए, वो बात अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।
जी डॉक्टर साहब, अब इस कंडीशन को आप बताइए जल्दी। देखें, हमारी दो मेंटल हेल्थ कंडीशन है। एक होती है साइकोसिस। साइकोसिस में बंदा अपनी होश हवास खो बैठता है, और न्यूरोसिस में उसको, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, वो दैट इज कॉल्ड न्यूरोसिस, उसमें अपना वो ख्याल कर सकता है और उसको दिमाग उसके कंट्रोल में होता है टू सर्टेन एक्सटेंट। जो साइकोसिस है ना, साइकोटिक इलनेस, वो डिप्रेशन हो गया या एंडोजिनस डिप्रेशन है, वो फिर उसका ऑब्सेशन हो जाती है, उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, आवाजें आती हैं, चीजें नजर आती हैं, वो दैट इज केमिकल रिएक्शंस, वो इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, उस पर अभी रिसर्च भी हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है? स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है? स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी होती है कि हेलुसिनेशंस होती हैं, या जैसे आपने पहले बताया बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 पोल्स होते हैं। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, एक दफा मैनिक हो जाता है, वो हाइपर होता है, फिर वो डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि ये केमिकल जेनेटिक मेकअप है, केमिकल रिएक्शन से अभी तक इस पे पता नहीं चल सकता। लेकिन हमारा सीबीटी, क्योंकि ड्रग्स का भी बहुत साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन अगर वो ऑन ड्रग हैं ऑलरेडी और कोई मेडिसिन ले रही हैं, लेकिन वो मिसकंसेप्शन ये होता है कि इन पे जिन है और काला जादू है। वो तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशंस में आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्पिरिचुअल इंटरवेंशन भी होता है, क्योंकि मौलाना रूमी के साथ जो मेरा कनेक्शन है उसमें हम स्पिरिचुअल इंटरवेंशन भी करते हैं, इफ दे आर बिलीवर, इफ दे आर मुस्लिम और व्हाटसोएवर द रिलीजन। तो न्यूमरोलॉजी के जरिए माँ का नाम लेके तो फिर हम उसका कुछ पढ़ने के लिए भी बताते हैं, और ये भी हमारी साइंटिफिकली बेस्ड है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो चीजें, स्पिरिचुअलिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब ये जो मोहतरम ये बता रहे थे कि इनकी बेगम का, अब ये असेस करना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस इज, और फिर अकॉर्डिंगली, क्योंकि उनका बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा, उनकी कोऑगुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर इफ ही इज ऑन मेडिकेशन, ड्रग्स पे हैं, तो वो हम उनको नहीं छेड़ते कि जी वो आप जो कुछ कर रहे हैं वो साइकेट्रिस्ट का है, हम उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। जब बिहेवियर चेंज होगा, उसका केमिकल रिएक्शन माइंड के अंदर चेंज होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, नेगेटिव हार्मोन्स केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, और वो फिर हेलुसिनेशंस होती हैं। उसको हम कहते हैं सेंसरी परसेप्टिव डिसऑर्डर। जितने हमारे 5 सेंसेस हैं, वो हमें चीजें भी नजर आएंगी, स्मेल आएगी, हम खाते हुए कहेंगे कि हमें जहर दे रहे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो जो रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए मेरे थॉट्स को रोका जा रहा है, और वो फिर रोना, हंसना, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जितने भी सेंसरी परसेप्शन है ना हमारी हवा से खमसा, वो हेलुसिनेशन की तरफ चले जाएंगे, और वो परसेप्शन, उसको आप कहते हैं परसेप्टिव डिसऑर्डर, सेंसरी परसेप्शन। तो जैसे इन्होंने बताया कि जी वो रोती हैं और वो तावीज का, और पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, शक शुबात करती हैं दूसरे के ऊपर, अपने के ऊपर, इवन बाद में वो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी करते हैं। तो ये सारी चीजें, पूरी हिस्ट्री आप देखें ना, एक पुरानी चीज है, और उसको प्रूव करने के लिए, अब डायग्नोज करने के लिए जैसे लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो इस तरह हम असेस करते हैं वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड हाउ इट स्टार्टेड, कि उसका जेनेटिक मेकअप है और कैसे है, तो फिर उसको हम उस तरह से ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि 101 बीमारियां हैं ना, उसमें फिर क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होती है, एक फाइनल डायग्नोसिस होती है, और फिर देन मैनेजमेंट होती है कि किस तरीके से आपने ड्रग्स के जरिए, कॉग्निशन के जरिए, और फिर इट विल टेक टाइम। ये नहीं है कि जी आपने उसी वक्त कोई टीका है या गोली है आपने खाई तो आप ठीक हो गए। तो ये क्रॉनिक स्टेज पे जब आ जाते हैं, तो वो फिर दैट इज डिस्टर्बिंग फॉर, खास तौर पे उसके लिए तो है, लेकिन फैमिली बहुत ज्यादा सफर कर रही होती है। तो डॉक्टर साहब, फिर उनको बेस्ट ही होगा कि आपसे कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें आपसे, और आप उनको जो भी तरीकाकार है वो बताएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब पूरी गुफ्तगू में वी हैव ओनली टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी बिल्कुल हमने टिप किया है, इसमें तो बहुत हर महीने कर सकते हैं प्रोग्राम ये, क्योंकि मैं वॉलंटियरली काम कर सकता हूं, क्योंकि कम्युनिटी को मैस अवेयरनेस देनी है। और बल्कि हमारा जो डॉक्टर मॉडर्न ऑफ 100 साल पहले विलियम ऑसलर था, उसने कहा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ ए फिजिशियन is to educate the masses not to take medication। 100 साल पहले सर का उसको खिताब पहली वाली क्वीन ने दिया था। तो वो डॉक्टर हमारा मेडिकल का डॉक्टर था, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लिखता था, लेकिन उसने भी कहा था कि थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, थ्रू, क्योंकि फूड फॉर बॉडी एंड फूड फॉर थॉट्स है, और दोनों प्रोसेस्ड फूड मिल रही है हमें। बॉडी के लिए भी प्रोसेस्ड फूड मिल रही है, और थॉट के लिए भी प्रोसेस्ड फूड मिल रही है थ्रू सोशल नेटवर्क मीडिया, दैट इज अनफास्ट फूड। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को भी हम प्लास्टिक ही खिला रहे हैं। कितनी चीजें जो है ना मिलावट है। हमारे अब्बा और हमारे दादा नाना
वो ज़माने में जो वो खाए हुए थे, वो उनकी सेहतें आप देखें अभी तक उसी तरह से कुल्हाड़ी से वो लकड़ दरख्त काटते हैं। एक्चुअली मतलब वो एक हेल्थी मेंटल लाइफस्टाइल, टोटली हम लोगों से डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे असली फूड तो खा ही नहीं रहे फॉर ए स्टार्ट। कहीं भी प्रोसेस जाइए, प्रोसेस फूड है ना, प्रोसेस फूड है प्रोसेस सारा, फूड, उससे जो प्रोसेस है ना फूड का नेचुरल फूड से हम हट के जा रहे हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, और फास्ट फिर फूड है। फिजी ड्रिंक्स हैं, और हाँ, फिर एनर्जी सबसे बड़ी जो कयामत है कि एनर्जी ड्रिंक्स का इतनी खतरनाक है। मैं किसी के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन आप उसका पढ़ के देखें रिसर्च के ऊपर कि जी जो फिजी ड्रिंक्स हैं और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो तो आप 1 किलो चीनी खा रहे हैं, और उसके आपको बताएंगे कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा आपके। उसमें उन्होंने वो डाला होता है, स्टीरॉइड्स डाले होते हैं, और आप जनाब वो चीजें ऑर्डर दे के आप खा रहे हैं, और आपके लिए वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, कार्सिनोजेनिक भी है, कैंसर होता है, ओबेसिटी होती है। और फिर आपको पता है कि जी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग, और ड्रग हाँ, के साइड इफेक्ट्स और हैं। साइड इफेक्ट्स तो भी वो हैं। बल्कि शेर है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। और ये जो सोशल नेटवर्क मीडिया के ऊपर प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री है, माफी है, वो दीवाना बनाया हुआ है हम सबको। ठीक है, तो इससे बचना है, और अपनों को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। जब मैं खुद नहीं बच सकता तो मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, दामन वक्त में अब गुंजाइश नहीं रही है, पता भी नहीं चला, देखें 1 घंटा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आप प्लान करेंगे प्रोग्राम, हम अगर वंस ए मंथ कर लेंगे तो ये है कि हाँ जी, स्लोली स्लोली हम लोग एरियाज कवर कर सकते हैं, जितने भी मेंटल एग्जैक्टली। इश्यूज है ना। जी मेंटल इश्यूज को हम वन बाय वन, जितने भी इश्यूज हैं, आप जी जी आपको स्टूडियो में फोन करें और उनको बताएं कि जी ये चीजें हैं, हम उसी टॉपिक के ऊपर फिर उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि मतलब ये है कि अवेयरनेस तो हर जगह आजकल, तो हर बच्चा, बड़ा बच्चा वो अवेयरनेस दे रहा है, कहता है जी मुझसे पूछो, लेकिन उसका हाँ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड के साथ। और ठीक फिर है, आपने बिलीव करना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि जब ठीक पैसे दे के मेरे पास आते हैं, मेरी फीस जो है वो 50 to 100 पाउंड लेता हूं पर आवर्स, लेकिन आपको जब फ्री मिल जाएगी आप कहेंगे कि ये तो बातें करता है, जैसे उसका पता नहीं एफिकेसी है कि नहीं है। तो रॉयल अच्छा कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट की वेबसाइट पे देखें मेंटल हेल्थ इश्यूज का, वो लिखा हाँ हुआ है कैटेगोरिकली कि सीबीटी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट ड्रग्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, जजाकल्ला। और आपने जैसे कहा कि आप खिदमत खल्क के लिए, सब खिदमत खल्क होगी, फ्री आप कंसल्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट